गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो केमिकल काइनेटिक अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक में 50% पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी फाइनल, ऑर्डर फाइनल एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, डिफरेंट मेथड, वो फाइनल हो गया आपका। लास्ट क्लास आपने एनर्जी ग्राफ पढ़ा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज का ग्राफ था, सो वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट भी है, अगेन ग्राफिकल पार्ट भी मिलेगा इसमें, और बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के, इस पर डिस्कस करना है आपको। ग्राफ भी है, मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में बहुत क्वेश्चन, नियरली इस रेट कांस्टेंट के ऊपर 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा हुआ। आईटी एडवांस में इसमें 15 to 18 क्वेश्चन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इफेक्टिव स्टडी के लिए सारा चीज़ें नोट करना जरूरी है। जैसे क्लास में आप नोट करते हैं, मैं पहले समझाऊंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा एंड देन आपको साथ साथ नोट करते रहना है। सो एक इक्वेशन है आपका, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन के लिए एक इक्वेशन पढ़ना है, वो आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए उससे पहले हम लोग छोटा सा और डिस्कस करते हैं, कुछ और हम लोग बातें करते हैं जो पहले हम लोग पढ़े हुए थे। स्टार्टिंग करते हैं ऐसे, ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, और इस साइड आप कर लीजिए प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, एक एनी रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, अगर इसका रेट एक्सप्रेशन मैं लिखूं, तो आप जानते हैं कि, और यहाँ पे आपको लिखना है ए पे पावर एक्स। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टर्म ए वाला ही लिखें, क्योंकि आप ऑर्डर में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते समय पढ़े, डिस्कस किए थे हम लोग कि जो यहाँ पावर जाता है या ऑर्डर आता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मान लीजिए मैं अपने मन से यहाँ पे x लिख ले रहा हूँ और यहाँ b पे पावर ऐसे y कर ले रहा हूँ, तो ऑर्डर जो हो जाएगा x प्लस वाई। आज ऑर्डर नहीं पढ़ना है, ऑर्डर आपका कंप्लीट है। हम लोग बात करेंगे ये टर्म के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। द के, यहाँ जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म देख रहे हैं, ये के, इसको आपको लिखना है रेट कांस्टेंट। के जो है ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे ना, ये इसी में कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा आपको। सो 4-5 क्वेश्चन यहां मिलेगा कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये एक छोटा सा लाइन, ये जो मैंने लाइन बोला वो लाइन ही 5 टाइम पूछा। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये जबकि रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। बट ये जो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये लाइन जो आप, एक छोटा सा लाइन मैंने बोला, वो 5 टाइम पूछा हुआ है, 2 टाइम आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। सो आप वहां पे लिख लेंगे के जो देख रहे हैं वो रेट कांस्टेंट है। सो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। वही पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये जो एक लाइन लिखेंगे वो 5 क्वेश्चन यहां मिल जाएगा। सो प्लीज यहां पे नोट करेंगे। सो यहां पे आपको नोट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, depends only on temperature। तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है। ये जो लाइन है ये 5 टाइम पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में 2 बार क्वेश्चन मिल चुका है। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा या स्लाइड बना के इसके पॉइंट के पहले या बाद में, इसके बाद मैं लिख दूंगा, आपको शो कर दूंगा। आप स्टॉप करके वीडियो आप जस्ट सॉल्व करिएगा। तो 1-1 सेकंड का तो क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट लाइन, ये आप जो रेट इक्वेशन लिखते हैं जिसमें ये टर्म बोलते हैं कि द रेट कांस्टेंट जो है वो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस पे आएंगे।
ना कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इसको चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो अलग है, वो अलग टॉपिक है। अभी हम लोग फोकस करेंगे रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो फर्स्ट लाइन ये लाइन 5 टाइम पूछा हुआ है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया था, Kp Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। सो आप यहां पे नोट भी कर सकते हैं इसके लिए। यहां पे आप साइड में आपको यहां पे नोट कर सकते हैं कि सेम एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में आपने लिखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे ऐसे स्टार मार करके आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। सो ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, और ये आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट भी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो वहां भी काफी इंपॉर्टेंट था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, और यहाँ रेट कांस्टेंट है तो एक ही चीज। आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। वो यही तो था रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो दोनों टॉपिक एक ही जैसा है, बल्कि ग्राफ भी वैसे ही आपको ग्राफ मिलेगा। 11th क्लास जो पढ़े हुए हैं वही ग्राफ 12th क्लास में है। यहां आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना था, यहां पढ़ना था रेट कांस्टेंट। सो दोनों में यही जानना था कि ये डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। अब कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट आर्हेनियस ने अपना एक इक्वेशन बनाया था। वो इक्वेशन से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। for rate constant. So Arrhenius equation for rate constant एक फंक्शन है, उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में या आपको एक्सपोनेंशियल जिस फॉर्म में रहेगा हम लोग को उसको सॉल्व करना है आपको। सो इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e पे पावर माइनस e a बाई आर टी। सो आप इक्वेशन लिख लीजिए ऐसे, इसमें सारा टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल लुक रहेगा टॉपिक में। ग्राफ हम काफ़ी यूज करेंगे हम लोग, बट आता है एम्स में भी ग्राफ आया हुआ है, पीएमटी में भी आया हुआ है, एडवांस में भी है, सारे एग्जाम में आता ही है। इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसे भी है, कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा ई फॉर एक्सपोनेंशियल, तो ऐसे लिख देगा ई एक्स पी, और यहां पे माइनस ई ए बाई आर टी, दोनों एक ही चीज है, दोनों ग्राफ एक ही, दोनों जो फंक्शन है एक ही जैसा। सारे टर्म लिखते हैं अब इसमें, सारे टर्म को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टर्म है इसमें। आप इसमें जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं के इज रेट कांस्टेंट, आप नोट करेंगे ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया। नेक्स्ट ए, जो ए टर्म है उसको आर्हेनियस फैक्टर, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको लिखना है आपको, ये ए टर्म को फ्रीक्वेंसी फैक्टर। या इसको आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलेंगे। प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से पहले है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर।
सो आप सारे फैक्टर आप लिखेंगे, आपका के रेट कांस्टेंट हो गया। नाउ ए आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से जस्ट पहले वाला फैक्टर हुआ आपका। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो आप पढ़ा हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी आप पढ़े हुए हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या आप बोल सकते हैं एनर्जी अबव विच, एक लाइन और पे लिखा जाता है। और कोलाइडिंग reactant molecule will react सो आप लिख लीजिए, मैं इसको समझा दूंगा। कोलिजन थ्योरी आपको पढ़ना है जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा, वहां मैं बता दूंगा। वो है वही चीजें, एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग रिएक्टेंट, कोलाइडिंग जो ऑल द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, वो लोग जो रिएक्ट करते हैं, वो जो रिएक्ट करेंगे उन्हीं के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग पढ़े हुए एक्टिवेशन एनर्जी टी फॉर टेम्परेचर, केल्विन स्केल में, कैपिटल टी है तो केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में आपको टेम्परेचर लेना है, और इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये सारे टर्म आपको जो आरएनएस इक्वेशन में यूज होता है वो मैंने लिख दिया आपको। के रेट कांस्टेंट, आरएनएस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो जानते हैं आप, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, और ई बाई आर टी को बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोला जाता है। सो ई ए बाई आर टी, ये जो रेशियो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी, ये रेशियो जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं इसको। सो आप इसको लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन। तो ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका एप्लीकेशन सीखिए, कैसे कैसे एग्जाम में यूज किया जाता है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट जो छोटा छोटा पॉइंट मैं यहां लिखूंगा सब क्वेश्चन है। थर्ड, ये आईटी में आ चुका है कि यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए का यूनिट चाहिए। अब देखिए, अब अगर आप फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन टॉपिक उसमें आपको नॉलेज हो, उसमें आप खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो देखिए वहां हम लोग कैसे लिखते हैं। यहां बोलते हैं कि ये के हुआ, ये हुआ ए, और ये एक्सपोनेंशियल ई माइनस ए बाई आर टी, ये एक्सपोनेंशियल है। रुकिए, एक्सपोनेंशियल समझिए, के ए एक्सपोनेंशियल मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं कि ये 2.7 होता है माइनस ई ए और डिवाइड बाई आर टी। ध्यान से रखिए आप, यहाँ पे के इज इक्वल टू ए। आपको पता होना चाहिए, यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक मैथमेटिकल नंबर है। नंबर के ऊपर किसी का भी पावर दे दीजिए, कोई भी चीज रहेगा पावर में रहेगा, वो तो फाइनल नंबर ही आएगा ना। सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यूनिटलेस है, ये एक नंबर हुआ, एक मैथमेटिकल नंबर है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन हुआ, ये जो 2.7 पावर माइनस ए बाई आर टी, वो एक मैथमेटिकल नंबर है।
सिंपल एक नंबर हुआ, मैथ का ये एक डिजिट नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। सो अब यहां लिख सकते हैं आपकी यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, सिंपल आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए। तो ए का यूनिट के का यूनिट एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि जो दूसरा टर्म है वो तो एक नंबर हो गया एक्सपोनेंशियल, ये तो एक मैथमेटिकल नंबर हुआ, और नंबर के ऊपर पावर किसी चीज का पावर दे दीजिए वो भी तो एक फाइनल नंबर ही आएगा। सो फाइनली आपको जो यूनिट ऑफ ए है वो यूनिट ऑफ के बराबर आ गया, और आया हुआ आईटी में पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, बताइए। सो ऐसे ऑप्शन में था कि यूनिट ऑफ ए आर्हेनियस फैक्टर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ ए, ये आईटी में पूछा हुआ एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन मल्टीपल क्वेश्चन का, कि यूनिट ऑफ ए आर्हेनियस फैक्टर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको तुरंत समझना है कि ओ यूनिट ऑफ ए वो तो यूनिट ऑफ के बराबर होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप पढ़ चुके हैं, आप जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे वहां यूनिट ऑफ के पढ़े हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका यूनिट हो गया आपका सेकेंड इनवर्स, या आप टाइम इनवर्स कह सकते हैं। सो जो भी ऑप्शन रहेगा सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में आपके लिए वर्क कर देता हूँ कि आप ये पढ़े थे कि यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के आप पढ़े हुए थे, यहाँ था मोल पर लीटर, ऐसे था आपका 1 माइनस एन, और सेकेंड इनवर्स वेयर एन इज द ऑर्डर आपके कॉपी में पहले लिखा हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, वो याद नहीं करना है। साइंस में मैंने कभी भी आपको नहीं बोला याद करने के लिए एन, अगर एन का वैल्यू 1 रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 माइनस 1 0 हो गया, ये टर्म मीनिंगलेस हो गया, 1 हो गया। सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, कोई भी टाइम का जो यूनिट रहेगा वो इनवर्स होगा। तो ये था आपका यूनिट जानना कि यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ ए दोनों चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दो बार आईटी एडवांस में, दो बार पूछा हुआ, एक बार नहीं दो बार पूछा हुआ आईटी एडवांस में कि नाउ इस इक्वेशन को देखिए और बताइए कि इफ अगर मेरा टेम्परेचर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, देन के का वैल्यू चाहिए। ये आईटी के एडवांस में दो बार पूछा हुआ कि आर्हेनियस इक्वेशन में व्हाट इज वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, पूछा हुआ आईटी में। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, क्वेश्चन मैं जस्ट पहले थ्योरी होने दीजिए, मैं उसके बाद जस्ट लेक्चर खत्म होगा तो मैं लास्ट में क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, आईटी का आया हुआ क्वेश्चन, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको। कई लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा कैसे आ जाएगा, एक छोटा सा इक्वेशन है इसमें 10 आईटी क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आया हुआ है। मैं उसमें ईयर वाइज लिख करके आपको क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ। सो चलिए अभी तो वर्क करते हैं, अभी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, कम से कम 10 पॉइंट तो पढ़ें इसमें, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। सो 4th पॉइंट में सो आप प्लान करिए कि इफ टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो के का वैल्यू, चलिए लिखते हैं उसमें, के इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, टेम्परेचर इनफाइनाइट, ठीक है। आप जानते हैं 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो के इज इक्वल टू ए ई पे पावर, देखिए यहां है 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट, यहां ऊपर में मान लीजिए एनी नंबर 1 बाई इनफाइनाइट, ये 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी नंबर पे पावर 0, कोई भी नंबर पे पावर 0 हो, कोई भी नंबर पे पावर -0 हो, वो तो होना है 1,
ये वैल्यू हो गया 1, सो k इज इक्वल टू a, सो ये भी एट इनफाइनाइट टेम्परेचर k का वैल्यू a, सो ऑप्शन में रहेगा इफ t इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन k इज इक्वल टू a। ये आईटी एडवांस में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि एट इनफाइनाइट टेम्परेचर पे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आपको बोलना है एग्जैक्टली सेम एज द आर्हेनियस फैक्टर, वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर। ये ऑप्शन में भी रहेगा और क्वेश्चन पूछा होगा भी आपसे। नेक्स्ट, फिर से आप बताएंगे कि इफ अगर इस इक्वेशन में आर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, देन k का वैल्यू चाहिए। प्लीज सॉल्व करेंगे आप। टेम्परेचर 0 केल्विन में k का वैल्यू चाहिए। स्टार्ट करते हैं। k a माइनस ए आर, टेम्परेचर 0 एंड 1/0 इनफाइनाइट, वहां पुट करें हम लोग के ए ई पे पावर, सो 1/0 ये माइनस रखना है, माइनस रखिएगा, माइनस माइनस इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, नेगेटिव रहेगा साइन। नेक्स्ट देखिए आपका के ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पे पावर इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ए एक्सपोनेंशियल 2.7 पावर इनफाइनाइट। क्या पढ़ते हैं हम लोग मैथ में, क्या पढ़ते हैं बताइए तो? हम लोग पढ़ते हैं कि x पे पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ x ग्रेटर देन 1, ऐसे। ये हम लोग का मैथ का एक छोटा सा रिजल्ट सारे मैथ के स्टूडेंट जानते हैं, सिंपल सा कि अगर एनी नंबर पे पावर इनफाइनाइट मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, और है तो ये 2.7 1 से ज्यादा है। ये नंबर x जो है ये x पे पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 2.7 पे पावर इनफाइनाइट मस्ट बी इनफाइनाइट। और आप जानते हैं 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है, सो फाइनली k का वैल्यू 0। सो ये रिजल्ट जानना था कि इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 देन k का वैल्यू 0 हो गया। तो इस रिजल्ट से, आर्हेनियस इक्वेशन से बहुत सारा चीजें आपको सीखना है। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ द ए, नाउ उसके लिए टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू ऑफ के, टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ के। और जब आप बहुत सारी चीजें सीख गए हैं तो नेक्स्ट आईटी क्वेश्चन, फाइव इक्वेशन है आपके पास और आप प्लॉट करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, K मीन्स रेट कांस्टेंट, एडवांस का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का पूछा हुआ। मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा, 10 पॉइंट होने दीजिए, फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन डाल दूंगा। देखिएगा उसमें 5 क्वेश्चन आईटी एडवांस का कंप्लीट करिए। इसमें कि K इज इक्वल टू A, आर्हेनियस जो इक्वेशन है प्लॉट करना है। अभी आपने सीखा है, 2 पॉइंट तो अभी आपको मिल जाएगा। आपने देखिए 1 पॉइंट तो यहाँ पे आपने बोला था, अभी आपने इसको सॉल्व किया है कि अगर टेम्परेचर 0 रहेगा तो K मस्ट बी इक्वल टू 0, ये अभी आपने बताया था। तो इसका मतलब ग्राफ मस्ट बी पासिंग थ्रू
ओरिजिन हो गया। दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि अगर मैं टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दूंगा देन के का वैल्यू जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा, ये आपने पॉइंट बताया था। 2 पॉइंट है, फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑप्शन लिखा रहेगा ABCD, आप देखते ही समझ जाइएगा श्योर ये ग्राफ ऐसा ऑप्शन में रहेगा। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए, देन आप टिक करिएगा, उसमें देख लीजिएगा IIT एडवांस का क्वेश्चन कैसे आता है। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते, सोचिए कि सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, के द रेट कांस्टेंट, बोले सेम ग्राफ, अगर वो टेम्परेचर इन केल्विन है, ये केल्विन टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट 0 है, वो केल्विन टेम्परेचर था, बट अगर वो केल्विन टेम्परेचर की जगह पे मैं डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, डिग्री सेंटीग्रेड करूं तो बताइए यहां पे, अगर मैं यहां टेम्परेचर, सोचिए कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड करूं तो टेम्परेचर कैपिटल T जो हो जाएगा 273 केल्विन, और इस डाटा पे के का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये ओरिजिन से मत पास करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा केयर करना है। वो IIT क्वेश्चन है, ये IIT मेन का क्वेश्चन है, वो एडवांस का क्वेश्चन है, ये IIT मेन क्वेश्चन हुआ कि अगर मैं स्मॉल टी कर दूं, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कर दूं, तो आपका ग्राफ यहां से नहीं पास करेगा, ठीक है। के का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ये पता है कि टेम्परेचर जो हुआ आपका 273 यहां आएगा, इस जगह पे आएगा, और इस जगह पे करेक्ट ग्राफ जो होगा वो ऐसे रहेगा। तो भाई क्या ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल है, बट जीरो नहीं, यहां पे जीरो नहीं करना है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273 केल्विन होगा, और 273 केल्विन पे के का वैल्यू 0 नहीं होगा, रेट कांस्टेंट। वो 273 केल्विन यहां है कुछ, आप जानते हैं कि यहां 273 केल्विन यहां रहेगा, ये है 273 केल्विन, यहां पे इस डाटा पे आप करेंगे तो ये है टेम्परेचर 273 केल्विन का डाटा रहेगा। तो इस डाटा पे आप इस पॉइंट पे के का वैल्यू 0 नहीं है, तो आप ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से ऐसे ऐसे ले लेंगे, क्योंकि ये 273 पे ये के का वैल्यू रहेगा। आपको देखना होता है कि दोनों ग्राफ कैसा पूछा क्या जा रहा है। एक और करिए, अगर ये फंक्शन मैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपसे प्लॉट करने के लिए बोलूं कि ये फॉर एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट करिए, अगर आपको प्लॉट करना होगा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, प्लॉट करें आप। बहुत कॉमन ग्राफ है, सब मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत कॉमन है, और साइंस में मैथ तो अपने क्लास में देखते हैं कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ग्राफ सब चीज मेरे क्लास में होगा, और आता है। PMT स्टूडेंट के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। सो सिंपल, कई बार आप पढ़े हुए हैं ग्राफ, मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूं आपको ये ग्राफ। आप यहां से देखें ग्राफ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, सोचे कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ये जो 0 का स्केल रहेगा, तो जैसे ये 0 करेंगे, ये ई पे पावर 0 हो गया, ई पे पावर 0, ये पूरा टर्म 1 हो गया, के मस्ट बी इक्वल टू ए, ऐसा वो खुद ही अपने से प्लान कर लिया कीजिए। तो ग्राफ जो होगा, वो ग्राफ का इनिशियल पॉइंट यहां रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो तो के का वैल्यू ए। फिर यहां देखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी इनफाइनाइट कर दीजिए, इनफाइनाइट काफी दूर कर देंगे, पुट करके देख लीजिए, इनफाइनाइट के का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप डाटा
पुट करके देख लीजिए और आप इससे ग्राफ बनाएंगे। श्योर आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो इस टाइप से आएगा। मैं क्लास में पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, रिडक्टिविटी में भी आएगा, कैनेडिक के फर्स्ट ऑर्डर में भी फिर से वापस आएगा ये ग्राफ। तो 7 पॉइंट है ग्राफिकल फॉर्म, सिर्फ एक छोटा सा इक्वेशन और 7 क्वेश्चन है ये। आप प्लीज नोट करते रहेंगे, मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, बट बीच बीच में नहीं, लास्ट में मैं क्वेश्चन सारा दे दूंगा। आप चेक कर करके देख लीजिएगा कितने सारे आईटी क्वेश्चन, कितने मेडिकल में क्वेश्चन आता है, एम्स में क्वेश्चन आता है, आईटी मेन में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इजी। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट 7, 8 पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा इक्वेशन को। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में लेके आते हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिजल्ट भी मिल जाता है, थ्योरेटिकल रिजल्ट, कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है वहां से आपको। 8 नेक्स्ट 8 पॉइंट, रेट कांस्टेंट आर्हेनियस फैक्टर EA/RT, ये हो गया। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, ऑन द बेस E लॉग लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे आप, log A into B, log A plus log B। हो गया ना, उसको सॉल्व करेंगे आप। log E के यहाँ पे log E A, यहाँ देखिए ये पूरा टर्म लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, लॉग का प्रॉपर्टी, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। आप जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी, log A पे पावर जब B रहता है तो B नीचे आ जाएगा और log A, तो छोटा छोटा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप यूज करिए तो ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। सो यहां आप लिखेंगे -EA/RT और log E इंटू E, और log E इंटू E वो तो 1 हो गया, ये पूरा टर्म तो ये लास्ट टर्म तो 1, सो log EA माइनस EA/RT हो गया। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म होगा, और अच्छे से लिखेंगे इसको, log EK इज इक्वल टू माइनस EA/R, ऐसा आपको लिखना है, 1/T कर लीजिए प्लस log E इंटू A, इस फॉर्म में आप लिख लें। ये फॉर्मेट हो गया। आप इसको ln भी लिख सकते हैं, log E और इंटू A, log E बेस E है और इंटू K, आप इसको छोटे से फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ln K इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइड बाई R 1/T प्लस ln A, ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ln के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो इसी का सोल्यूशन है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का सोल्यूशन जो हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको सीखना है। सो सॉल्व करना है आपको, खुद कैलकुलेट करना है, सॉल्व करते हुए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे। फाइनली 9 पॉइंट,
सो ये जो इक्वेशन था a माइनस ए बाई आर टी, ये जो इक्वेशन है इसी का सलूशन जो आपने बनाया वो सलूशन ये था, ln k माइनस ए बाई आर 1/t प्लस ln a। अब इसको प्लॉट कर देंगे। अब इसका प्लॉटिंग ग्राफ हर एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है, आईटी मेन में, एडवांस में, पीएमटी नीट के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है इसका ग्राफ प्लॉट करना। सो इस साइड आप करेंगे ln k और इस साइड आपको रखना है 1/t। करिए प्लॉट। सो ln k 1/t प्लॉट करना है आपको। देखिए, आप अगर मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन जानते हैं तो ये y एक्सिस है, ये y, सो y हुआ। यहाँ पे आप जस्ट करें, गेस करें तो ये m और ये 1/t x एक्सिस है और प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, माइनस ए बाई आर। स्लोप देख लीजिए नेगेटिव, तो आपका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन हुआ। ऐसे स्ट्रेट लाइन करना है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप, अगर आपसे tan थीटा पूछा जाए या स्लोप पूछा जाए तो आप स्लोप जो लिखना है आपको माइनस ए बाई आर, यह है स्लोप। स्लोप का मीनिंग जो हुआ m कह सकते हैं या स्लोप का मीनिंग tan थीटा। जो स्लोप हुआ वो स्लोप का जो मीनिंग होता है आप जानते हैं, स्लोप जो कहलाता है वो m, y इक्वल टू mx प्लस c, या इसको आप tan थीटा भी कर सकते हैं। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में ग्रेडियंट बोल देता है, तो ग्रेडियंट भी उसी को बोला जाता है, स्लोप को ही ग्रेडियंट भी लिखा जाता है। ग्रेडियंट पूरा लिख लीजिएगा, ग्रेडियंट एक ही चीज है। तो पूछा जाता है कि ये इसका जो फंक्शन है उसका स्लोप क्या है, तो स्लोप पूछा जाता है माइनस ई ए बाई आर। आईटी मेन एडवांस में 4 टाइम ये पूछा हुआ है, एम्स में भी है, आपका मेडिकल के भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आप निकालेंगे। तो यहां से 1/t का प्लॉट करना है और यहाँ पे log k का प्लॉट करना है। ये इसके प्लॉट का जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, वो स्लोप जो हुआ ये पूछा जाता है स्लोप से आपको माइनस ई ए डिवाइड बाई आर ऐसे। सो पूछा जाता है कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करिएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए स्लोप ऑफ ln k एंड 1/t, इन दोनों के स्लोप से आपको मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हर पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लोप ऑफ log k वर्सेस 1/t का ग्राफ। इस ग्राफ के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप से आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और सॉल्व करिए। टेन में आप ये बताएं कि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम में आता है कि मेरे पास ऐसा है 1/t, इधर 1/t हो गया और मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, माइनस ln k कर लिया और ऐसे ग्राफ दे दिया। लोग पूछते हैं कि इसका स्लोप बताइए। ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है और इसका स्लोप बताना है। पूछा जाता है कि इसका स्लोप बनाइए। ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्लोप बता दें, इसका स्लोप कितना होगा बताइए। मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत इजी है, आप देखें।
हो गया आपका मेन फंक्शन तो ये है आपको ग्राफ का एक्सेस देखिए ln k है और वो भी माइनस ln k है। आप अपने मन से दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, करिए माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस लॉग e और k, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ई ए बाई आर 1/t और माइनस लॉग e इंटू ए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे यही है माइनस ln k और ये है आपका ई ए डिवाइड बाय आर और 1/t और माइनस ln a हो गया। अब आप चेक करें, ये y एक्सिस हो गया आपका, y एक्सिस यहाँ आप इसको लिखेंगे m 1/t x एक्सिस माइनस c, y इक्वल टू mx माइनस c। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ऐसे बनाना होगा कि देखिए स्लोप, आज स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो आपको अगर प्लॉटिंग करना होगा तो ग्राफ ऐसे प्लॉट करना चाहिए। स्लोप तो पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट क्या है आपका, नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। और पूछा गया था आपसे कि स्लोप बताइए, तो स्लोप आपको लिखना है ई ए बाई आर, हो गया। नेक्स्ट, खूब चेंजेस होता है, खूब चेंजेस होगा बट एकदम इजी। आपको पता है ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं, आप ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं मैं अपने कॉपी में तीसरी बार पढ़ा रहा हूं आपको, सो इसलिए आपको ये सब नया नहीं है। अब फर्स्ट टाइम कहाँ आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें लास्ट का लेक्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड द रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ आपने पढ़ा था और 10 क्वेश्चन किया था आपने। सेकेंड टाइम आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। तो किसी को लगता है कि ग्राफ बहुत टफ है, नो, वेरी इजी। आप एक बार बोल सकते हैं कि हाँ फर्स्ट टाइम मुझे टफ लग रहा है, बट सेकेंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिएक्शन को कम से कम 3 बार पढ़ाता हूँ। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना है। आप फर्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो रहेंगे, सेकेंड टाइम फास्ट और थर्ड टाइम तो वेरी फास्ट। 12th क्लास में आप आ चुके हैं, खूब तेज रहना आपको। और अभी आपका 11 में मैं इस ग्राफ को चेंज कर रहा हूं और फिर से आप प्लॉटिंग करना हो प्लॉटिंग कर सकते हैं। मुझे तो स्लोप चाहिए, फंडामेंटल इक्वेशन यही रहेगा आपका, मुझे तो स्लोप चाहिए। यहां 1/t रहने दीजिए, यहां पे आप कर लीजिए log 10 कर लीजिए, log 10 कर लीजिए। हाँ चलिए ये कर लीजिए। और मुझे स्लोप चाहिए, प्लॉट करना हो प्लॉट भी कर सकते हैं, मुझे तो स्लोप चाहिए। करिए, कंप्लीट करिए। तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा तेज रहिए। हिंट, मैं आपको साइड में हिंट देता हूं। मैंने आपको बताया था कि एनी फंक्शन log e और अगर k है तो उसको चेंज करने का तरीका है 2.303 और log 10 इंटू k। आप फंक्शन के बेस को आप e से 10 में कन्वर्ट कर सकते। कन्वर्जन फैक्टर है 2.303। अब स्टार्ट करिए आप। यहां पे log e है सो उसको हटाना है 2.303 और यहां log 10 इंटू k हो जाएगा। यहां आ जाएगा माइनस ई ए डिवाइड बाई आर और ये है 1/t, ये 1/t रहेगा और यहां पे कर लीजिएगा 2.303 log 10 इंटू ए। हो गया। अब आप 2.303 से सब में डिवाइड कर लेंगे, सो तब आसान सा कंप्लीट हो गया आपका। log 10 के माइनस ए डिवाइड बाई 2.303 आर 1/t प्लस log 10 इंटू ए। फंक्शन रेडी। y एक्सिस m
1/t x एक्सिस प्लस c y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप ये हो गया। सो आपका स्लोप जो चाहिए था और आपका ग्राफ, स्लोप तो नेगेटिव है, सो ग्राफ ऐसे रहेगा और आप इस ग्राफ के लिए प्लॉट आपने कर दिया। स्लोप बताना था तो आपको लिखना है -EA डिवाइड बाई 2.303 r। हो गया 12। सब थ्योरी है बट सब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। 12 नेक्स्ट 12 मैं चेंज करूं यहां पे, फिर से मैं चेंज कर रहा हूं, एक्सेस चेंज कर रहा हूं, थोड़ा मोड़ा चेंज करूंगा। मिटाऊं, आपने लिख लिया। देखिए एल के एंड नाउ यहां पे एक्सेस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, टी आर। छोटा सा, बहुत छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आईटी मेन का इस साल कहीं आया हुआ, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। सॉल्व करिए एल एन के और यहां एक्सेस है 1/t आर, 1/t टू आर। एक्सेस चेंज होते रहेगा एग्जाम में, एकदम इजी। सो वो तो आप खुद कर लेंगे। सो एल एन के यहां देखिए -EA, यहां पे 1/t इंटू आर, एल एन ए। चेक करिए एल एन के वाई एक्सेस, ये m, इसकी जगह 1/t आर एक्स एक्सेस प्लस c, सो y इज इक्वल टू m 1/t आर, 1/t आर वो है एक्स एक्सेस इज इक्वल टू c। अब बताएंगे आप स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू आप कंपेयर करेंगे तो -EA। स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, m बोलते हैं, स्लोप को ही लोग ग्रेडियंट बोला जाता है। -EA क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रेडियंट इज -y, दोनों साइड में माइनस हटा दीजिए। सो एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू y। ऑप्शन में रहेगा, बस टिक करना आपको। नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एकदम आसान, और तीसरी बार तो पढ़ रहे हैं आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना इजी सारे स्टेप मैं बता रहा हूँ। सो आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम चीजें समझ सकते हैं। सो 13 नेक्स्ट 13 छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरे टेबल पे भी है। क्वेश्चन लिखा हुआ एम्स का क्वेश्चन है, एल एन के 1/t और स्लोप। केल्विन, नाउ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जल्दी से। वो तो सामने फंक्शन है। सो एक लाइन में आपको सॉल्व करना होगा। सो ये सारा फंक्शन तो यहीं पे है ही आपका। सो इस बार आपका फंक्शन रखना है -EA डिवाइड बाई r, और ये है रहने दीजिए 1/t, और अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। सो स्लोप, स्लोप जो हो गया वो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई r, -EA बाई r। स्लोप, स्लोप लिखा हुआ है माइनस, माइनस जो है वो 10 पे पावर 4, ये केल्विन है, K4 केल्विन है, और ये है ये r डिवाइड बाई r, ये माइनस हुआ।
सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो हुआ 10 पे पावर 4 और इंटू आर। आर का वैल्यू जानते हैं आप 8.314 इंटू 10 पे पावर 4 जूल पर केल्विन। पर केल्विन तो कट जाएगा ना, एक केल्विन है ना, केल्विन जूल पर मोल कर लीजिए, ऑप्शन में लिखा रहेगा जूल पर मोल। यहां से भी हटाइए, किलो जूल कर लीजिए ना, किलो जूल पर मोल, 130 यहां से हटाइए, 10 पर पावर 4 है तो हटाएंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन में लिखा रहेगा 83.14 किलो है, ये केल्विन नहीं है, किलो जूल पर मोल। सो ये रहेगा आंसर आपका। सो ऑप्शन चेक करेंगे, ये आंसर आपको रहेगा किलो जूल पर मोल में। 13, 14 बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ ग्राफ में तो इसका पार्ट हो ही गया है, अभी और है, और तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। सो एक ये भी कर सकते हैं, एल एन के है लिखा हुआ, एल एन के ऑफ 4606, डायरेक्ट करना हो तो कर लीजिए 4606 केल्विन। ये भी आईडी मेन क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट करिए, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप का मतलब हुआ द माइनस ए बाई आर इज इक्वल टू माइनस 4606, यूनिट कट जाएगा और ये केल्विन है, केल्विन कैंसिल हो जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो हो गया 4606 मल्टीप्लाई बाई 8.314 और जूल पर मोल हो जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हो गया। अब इसको हटा दीजिए। तो 14 पॉइंट है और मैं पॉइंट देखता हूं, और मैं 14 पॉइंट है तो 14 तो क्वेश्चन भी है, ये 14 सारे क्वेश्चन है, आपको सब आए हुए क्वेश्चन है। और पॉइंट मैं सर्च करता हूं। सो 4-5 पॉइंट और करते हैं, और पुराना पढ़ा हुआ एक बार रिपीट करेंगे फिर से हम लोग। सो 14 हुआ 15, जैसे आप पढ़ रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं टॉपिक केमिकल काइनेटिक जो 12 क्लास में पढ़ना आपको। इसमें आप पढ़ रहे हैं, आपने जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन था log k माइनस ई ए डिवाइड बाई आर, और ये है 1/t प्लस log e इंटू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये था, ये आपने डेराइव किया खुद, आपने इसको सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में लाया आपने, और यहाँ पे आप जानते हैं जो टर्म है के जो है वो रेट कांस्टेंट है। बट जब यही फंक्शन आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे या थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो वहां आपने ऐसे सीखा था। So, in chemical equilibrium, जब आप पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां आप पढ़ रहे थे, वहां आपने बोला था कि K इज इक्वल टू, आप पढ़ रहे थे Kp या आपका Kc। K का मतलब हुआ था आपका Kp, या आप पढ़ रहे थे Kc, या आप पढ़ रहे थे K भी लिख सकते हैं, Kp Kc या K। जहां पे आप पढ़ रहे थे ये सारे टर्म जो था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वहां इक्विलिब्रियम। सो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हुआ था, बट मेथड तो वही है, प्लॉटिंग का मेथड तो वही रहेगा आपका। थोड़ा सा चेंज हुआ था, वो थोड़ा सा ऐसे चेंज हुआ था, log e K वो माइनस, हम लोग यहां पढ़ रहे थे डेल्टा H0 था, वो डेल्टा H0 इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी,
स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट था और वो फंक्शन एग्जैक्टली सेम था बाकी सब 1/T प्लस लॉग ई इंटू ए। सो इक्विलिब्रियम टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, बट उसको हमें रिलेट करना है, जरूरी है आपको। सो ये सारा ग्राफ आज मैंने थर्ड टाइम बताया आपको। बट आप सीखते रहेंगे, आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो भी आप एक एक लाइन सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसको प्लॉट करना है, इक्विलिब्रियम के लिए प्लॉट करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में प्लॉटिंग होता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए आप सीखें यहां पे। अगर हम लोग यहां पे डिस्कस करें कि ये एक्सिस है 1/T, ठीक है, और ये एक्सिस है ln k ऐसे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर k द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक 11th क्लास के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो ये आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा, और इस इक्वेशन का, इस ग्राफ का जो आपको स्लोप पढ़ना है वो स्लोप हो जाएगा माइनस और डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर। सो वैसे ही यहां भी क्वेश्चन आता है कि स्लोप बताइए, स्लोप में ये एक्सिस चेंज होगा, माइनस किया जाएगा या लॉग ऑन द बेस 10 पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन वैसे ही पढ़ना आपको, बट जो थोड़ा डिफरेंट है वो सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट 70। अब बताइए, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप जानते हैं, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां हीट इवॉल्व करेगा, हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं कि जब हीट इवॉल्व करता है तो डेल्टा एच नॉट जो होता है वो साइंस में निगेटिव होगा। जब हीट इवॉल्व करेगा डेल्टा एच नॉट निगेटिव, और अगर डेल्टा एच नॉट निगेटिव है और आप पढ़ रहे हैं स्लोप, स्लोप का मतलब हुआ माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर, और जब ये निगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह आपका स्लोप जो हुआ स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ देखिए 1/T ln k, और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव स्लोप इसको बोलते हैं। इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव हो गया, ये 90 से कम, थीटा जो है 90 डिग्री से कम। तो ये जो रेड कलर ग्राफ है ये ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया। आप अपने से एंडोथर्मिक बनेगी, एंडोथर्मिक कंप्लीट कर लीजिए। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप बनेंगे अपने से, पढ़ा हुआ है। अगर आप लिखेंगे यहां फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाता है, और डेल्टा एच नॉट जब यहां पॉजिटिव रखेंगे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके निगेटिव हो जाएगा, एंड देन प्लॉट करेंगे आप 18 फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच नॉट आप देखेंगे, डेल्टा एच नॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। स्लोप कर लीजिए, स्लोप, स्लोप तो हर फंक्शन के लिए यही रहेगा, माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर, फंक्शन तो यही रहेगा स्लोप के लिए। और जब ये डेल्टा एच नॉट प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ओवरऑल माइनस हो गया, तो स्लोप जो है वो निगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मीनिंग ऐसा हो गया। ये ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ हो। ये ग्राफ है एंडोथर्मिक के लिए,
एंडोथर्मिक के लिए होगी। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कई बार ग्राफ पूछा हुआ है आपको। सो आप ऐसे डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। काइनेटिक में एक्सो एंडो नहीं होता है, बट इक्विलिब्रियम में तो आएगा और फंक्शन वही है, इसलिए आप थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे आप। 19 सो अब हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे कि 1/t, कोई भी यहां पे ln k रहे या आपका ln kp रहे, ln kc रहे, ऑन द बेस 10 भी रहे, ग्राफ तो एक ही जैसा रहेगा ना। अगर ऑन द बेस 10 भी रहे तो भी आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है। एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लीजिएगा, एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लीजिएगा, इसके ऊपर लिख दीजिएगा ये ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक के लिए और ये ग्राफ जो है वो एंडोथर्मिक के लिए है। होगी नेक्स्ट। ट्वेंटी ऐसे पूछा हुआ था, आईटी मेन का क्वेश्चन था, लॉग के के पी के सी एनीथिंग, और यहाँ फंक्शन रहेगा 1/t का। सो ऐसे ग्राफ लिखा हुआ था, इसको और नीचे कर लेंगे आप। ऐसा इस तरह से ग्राफ था, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 1 and 2, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, फिर से ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ये 3 है और ये है ग्राफ 4। सो पूछा हुआ था पेपर में कि बताइए 1, 2, 3, 4 में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में 1 and 2, 1, 2 एक्सोथर्मिक, चेक करिए जो स्लोप जिसका पॉजिटिव एक्सोथर्मिक, 3, 4 जिसका स्लोप नेगेटिव एंडोथर्मिक। सो ऐसे 4 ग्राफ ही रहता है पेपर में। सो 1, 2, 1 and 2 ये एक्सोथर्मिक, 3 and 4 एंडोथर्मिक, फाइनल। नेक्स्ट ऐसे डायरेक्ट बस इस तरह पेपर में कई बार ऐसे ग्राफ दे देगा, बस ऐसे दे देते हैं, ऐसे बस इस तरह दे देगा। ऑप्शन पूछेगा कि बताइए रिएक्शन का नेचर बताइए, रिएक्शन का नेचर है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आपको ग्राफ देखना है, देखते ही बताना है कि वो ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। आया वो क्वेश्चन है। सो आपने कितना पॉइंट देखा आज? 21 पॉइंट, 21 क्वेश्चन। चलिए मैं 21 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। अभी लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूं, क्लोज करता हूं इसको, और अब मैं आपको 21 क्वेश्चन का स्लाइड दे दूंगा। जो आया हुआ है क्वेश्चन सारा मैं उसके ऊपर एडवांस का, मेन का सब लिख दूंगा आपको। सो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, छोटा सा टॉपिक है, खूब पूछा रहता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास भी मैंने 2 घंटे पूरा ग्राफ पे बनाया था, वो एनर्जी ग्राफ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर उसको देखिएगा, वो आपके लाइफ से रिलेटेड है ग्राफ। मैं सारा कुछ समझाया था आपको उसके बारे में। आज भी ग्राफ, आज भी 20 आपने ग्राफ का ही पॉइंट पढ़ा, 21। सो साइंस पढ़ना है तो ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग को रिलेट करना है, ग्राफिकली देखना है, और ये 20 क्वेश्चन हैं एम्स के, आईटी के, मेन के सब क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। सो अभी एक वीडियो कंप्लीट करता हूँ और एक वीडियो और मैं अभी शूट करता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और वीडियो करता हूँ, इसी आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट 21.1, 22 से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो अभी के लिए फाइनल एक वीडियो अभी और मैं शूट करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करना है, देन उसके बाद सेकंड वीडियो देखना है।